हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए बन गया होमवर्क। देखिए कहता है इन द फिगर शोन द करंट थ्रू द सिलेंड्रिकल सेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस आर R1 एंड R2। R1 क्या है, इनर रेडियस है ना, और ये R2 क्या है, तो आउटर है। कहता है इफ करंट डेंसिटी थ्रू इट इज कांस्टेंट, है ना, करंट डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या बोलता है करंट का वैल्यू क्या होगा, नहीं तो बोलिए क्या होता है, I बराबर कितना होता है, I इक्वल टू, या ऐसा बोल देंगे J इक्वल टू कितना होता है, I बटे क्या होता है, एरिया, नहीं, और यहाँ से I कहेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, J इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, J है ना, I निकालना है ना, एरिया कितना होगा बोलिए। देखिए क्या इस तरह से है, नहीं बीच में खोखला टाइप का सेल है ना, तो यहाँ मटेरियल होगा, मटेरियल यहाँ पर होगा, नहीं इस तरह से बीच में तो खोखला है, नहीं तो क्रॉस सेक्शन एरिया, ए का मतलब क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, मतलब करंट सब जो फ्लो करेगा किससे फ्लो करेगा, मटेरियल से फ्लो करेगा, है ना। और भी है कंडक्टर का तार होता है तो तार के बीच दे के नहीं जाता है, ठीक है, मतलब सरफेस पे होके जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में तो कोई है ही नहीं, इस तरह से सरफेस पे जाके फ्लो करेगा, है ना, इस तरह से करंट, और करंट डेंसिटी भी क्या होगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो कैसे हो जाएगा बताइए, यहाँ से ये रेडियस कितना है R1 और ये बड़ा कितना है R2, हमको कौन एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, तो क्या करते हैं बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया घटा देंगे, नहीं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा मिलेगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस कितना मिलेगा बोलिए, है ना, ये एरिया चाहिए, ये वाला साइडेड वाला एरिया, तो बड़का एरिया में से क्या करेंगे छोटा वाला घटा देंगे, कितना हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या मिलेगा J, पाई कॉमन आएगा तो पाई, और यहाँ से क्या मिलेगा R2 का स्क्वायर माइनस कितना R1 का स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा I करंट हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही है ना, तो इस तरह का शायद निकल जाएगा, है ना, करंट डेंसिटी क्या होता है, नहीं चलिए चलिए अब हम थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं करंट के मैकेनिज्म को, नहीं कंडक्टर में करंट किस तरह से फ्लो करता है, किस तरह से करंट बहता है कंडक्टर में, है ना, थोड़े इसके मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। ठीक है, डाली तो हेडिंग कहना है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। ठीक है, किसी कंडक्टर में करंट जो फ्लो करता है इसके राज को समझते हैं। ठीक है, क्या राज है, ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए मतलब हम जानते हैं करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज का फ्लो होना, नहीं तो चार्ज किसी भी तरह से फ्लो करेगा तो क्या करंट बोल देंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं मतलब चार्ज का कंटिन्यूसली फ्लो होना चाहिए। ठीक है ना, लगातार चार्ज यदि बह रहा है, फ्लो हो रहा है, नहीं तो हम कहेंगे क्या करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, और ये नहीं जैसे तैसे चार्ज मोशन करे इधर उधर करे तो इसको करंट नहीं कहते। ठीक है, चार्ज का बहाव होना चाहिए, है ना, करंट का मतलब होता है क्या, प्रवाह, लगातार कंटिन्यूसली, है ना, यदि चार्ज मोशन कर रहा है, चार्ज में यदि मोशन है कंटिन्यूसली, है ना, फ्लो कर रहा है, तब तो हम बोलेंगे जो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं तो कंडक्टर में किसका फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए, नहीं इलेक्ट्रॉन बहेगा। ठीक है, जरा समझिए इसको, देखिए मान लेते हैं यही कंडक्टर है कोई,
है ना, कुछ इस तरह का कंडक्टर है ना। बताइए अभी क्या है यहाँ पर, ये सिर्फ कंडक्टर है भी, ठीक है, हमने कोई बैटरी उटरी नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उस जिस मेटल का है ना, जिस मेटल का ये कंडक्टर, जिस मेटल का ये मान लेते हैं कोई रॉड है या वायर है ना, उसका एटम क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हटा देता है। आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकाल देता है। जैसे बोला था मैंने सोडियम के बारे में, तो कितना होता है 2 8 1, नहीं तो ये ऑक्टेट अपना पूरा करके स्टेबल हो जाता है, इसको भगा देता है, नहीं इसको भगा बोलता है भाग दे तू, नहीं तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखाएंगे, ठीक है, ये डॉट का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, लेकिन ऐसा सा कितना एटम होगा इसमें, तो बहुत सारा एटम होगा, बहुत सारा एटम होगा, बहुत सारा एटम, नहीं है ना, बहुत सारा एटम होगा, ठीक है, बहुत सारा एटम, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो भी डॉट डॉट है ना, सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चल देखिए क्या होता है इसमें, देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, जैसे ये वाला इसको भगा दिया, तो क्या कंडक्टर में जाकर चुपचाप बैठ जाएगा, नहीं चुपचाप नहीं बैठने वाला, ठीक है ना। मतलब जैसे इसको भगा दिया है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है ना, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो चुपचाप बैठल हुआ नहीं रहता है, ठीक है। वो क्या होता है ना, जैसे मतलब अभी क्या है, रूम टेम्परेचर, नहीं उसको कोई एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन हीट एनर्जी तो मिलता है। रूम टेम्परेचर जो है उसमें क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, और वही एनर्जी को पा करके ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप कहीं पे नहीं रहेगा, ये जिग-जैग मोशन करेगा इस तरह से, है ना, ऐसे 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 जिग-जैग मोशन करता है, ठीक है, रैंडम मोशन करने लगता है ना। अब रैंडम मोशन करने लगता है ना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का यही हाल होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का यही हाल होता है, कुछ इस तरह से जिग-जैग मोशन करेगा, है ना, इससे टकराएगा, है ना, इधर टकराएगा उधर टकराएगा, क्योंकि अरबों खरब इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, नहीं तो इस तरह से ये क्या करता है, अपना जिग-जैग मोशन करते रहता है, ठीक है, इसमें, है ना। और पता है इस मोशन का जो रफ्तार होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये मोशन करना शुरू करता है, हीट एनर्जी पा करके ये क्या करता है, मोशन करना शुरू करता है, नहीं। और पता है इसका स्पीड कितना होता है ना, जैसे आप गैस के मॉलिक्यूल है ना, गैस का मॉलिक्यूल जो मोशन करता है ना, गैस है ना, गैस उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन करते रहता है। आप पढ़ी होगा गैस स्टेट में पढ़ी होगा, नहीं VRMS कितना होता है √3kT, है ना, 3kT बाई क्या होता है, m होता है ना, है ना। तो गैस का मॉलिक्यूल जिस तरह से फ्री होता है, रैंडमली मूव करता है, उसी तरह से यहाँ भी क्या है, जस्ट लाइक क्या है, गैस मॉलिक्यूल जैसा लग रहा है, जो फ्री एकदम मूव कर रहा है, नहीं। और इसका स्पीड निकालिएगा ना तो कितना आता है, ये लगभग आता है आपका 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं मतलब पता सोच सकते कितना हो गया, 100 किलोमीटर, 1 सेकेंड में 100 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। इतना स्पीड से ये मोशन करता है, ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल, है ना। उतना ही स्पीड होता है ना कंडक्टर में किसी फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है, नहीं है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही मोशन करते हैं, भले जिगजैग मोशन करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहीं आ गया, यहाँ से शुरू किया यहीं पे आ गया, है ना, जिगजैग मोशन करता है, लेकिन इसका स्पीड होता है वेलोसिटी, वो काफ़ी होता है, कितना होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, है ना, या ऐसे कहेंगे 100 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होता है इसके पास, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा यहाँ पर बताइए तो, है ना, तो मोशन तो करता है यहाँ, नहीं ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, मोशन तो करता है ना। अब मोशन करता है तो बताइए क्या इसको क्या कहेंगे, करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ये कोई इधर भाग रहा है ना, डॉट को हम इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का है, ये मान लेते हैं कोई इधर भाग रहा है, ठीक है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, ठीक है, कोई इधर भाग रहा है ना, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, ठीक है, इस तरह से, है ना, रैंडम मोशन करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से अपना करते रहता है, ठीक है ना। तो बताइए क्या मोशन तो करता है ये, लेकिन क्या इससे करंट पैदा होगा, नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं ये कंडक्टर है, यही पहले ही बताया था मैं, नहीं कंडक्टर है, तो इसमें भी क्या होता है, मान लेते कंडक्टर है, ये तो इंसुलेटर है, मान लेते कंडक्टर हो तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करेगा, इससे करेगा, नहीं तो क्या करंट मारता है ये वायर, नहीं मारता है, क्यों नहीं मारता है,
इसका मतलब इसमें नेट चार्ज जो फ्लो करता है क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होता है जीरो नहीं, क्योंकि जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट चार्ज यदि फ्लो करते रहता है ना तो हमको करंट मार देता है, किसी भी रॉड को छूते ना तो करंट मार देता नहीं, लेकिन करंट नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? तो बस यही बात होता है ना। देखिए क्या होता है इसका, हम है ना जैसे मान लेते कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे ना, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, तो ये रैंडम मोशन करता नहीं, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, कुछ इस तरह से आ गया, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ जाता है इस तरह से, है ना, यहाँ गया है ना, फिर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर यहाँ पर आ गया नहीं, रैंडमली मोशन करता है ना, फिर उसी पॉइंट पर आ जाता है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो नहीं। कहने का मतलब यदि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर हो जाता है फिर इधर आता है ना, तो नेट चार्ज कितना हो जाता है? क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट चार्ज कितना फ्लो होगा? जीरो होगा, कुछ नहीं, गया आ गया नहीं आए, तो कहेंगे ये कोई करंट पैदा नहीं करता है। मतलब इस तरह का मोशन, इसका स्पीड का बात करेंगे ना, एवरेज स्पीड का बात करते हैं ना, है ना, जैसे इसका एवरेज स्पीड का बात करेंगे तो एवरेज स्पीड कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है नहीं, है ना, क्योंकि क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होता है तो दूसरा इधर भाग रहा होता है, तो इसका वैल्यू है ना क्या होता है यहाँ पर, एगो इधर भागेगा तो एगो ये, तो दोनों का स्पीड आपस में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा वेलोसिटी, है ना। एगो कुछ वेलोसिटी से इधर भाग रहा है तो दूसरा कुछ वेलोसिटी से इधर भागता होगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है नहीं। एगो इधर भागता होगा तो कोई ऐसा है ना, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जरूर होगा जो इधर भागता होगा, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाता है नहीं, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पर जो नेट स्पीड का बात कहेंगे, नेट स्पीड का है ना, नेट वेलोसिटी का बात करते हैं तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के स्पीड का बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर करोड़ों अरबों खरब है ना होगा नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन के स्पीड का बात नहीं करके हम लोग यहाँ पर एवरेज का बात करते हैं नहीं। जैसे आपकी कमेटी के रिजल्ट आया हो नहीं, तो 5 को 6 को पेपर होता है नहीं, कोई पूछेगा कितना मार्क्स आया, क्या किस तरह का रिजल्ट रहा, तो आप क्या बोलते हैं? 80% आए, है ना, क्या बोलते हैं? 80%, है ना। अगला चुप हो जाता है, शांत हो जाता है नहीं, समझ जाता है अच्छा प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क्स आया होगा, इर्द गिर्द आता होगा, है ना, मतलब 80 के आसपास में आया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग परसेंटेज बताते हैं, ये नहीं जो बोलते हैं हिंदी में आता है 30 नंबर, इसमें ये, इसमें 50, इसमें 90, है ना, इसमें ऐसा, है ना। हम लोग इस तरह से पार्टिकुलर नहीं कह करके, है ना, पार्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं करके हम लोग एवरेज बता देते हैं नहीं, है ना। इसी तरह से है ना, यहाँ पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई इधर मूव करता है, कोई इधर मूव करता है, कोई इधर मूव करता है। मान लेते हैं इसका है ना स्पीड जो है रैंडम स्पीड वेलोसिटी कितना है? u1, इसका u2, इसका u3, इसका u4, इसका u5 नहीं, इस तरह से स्पीड है। तो यहाँ पर बोलेंगे नेट एवरेज स्पीड का बात करेंगे ना तो कुछ इस तरह से कर देंगे, ठीक है। u एवरेज जो कहेंगे वह कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा u1 प्लस क्या कहेंगे u2 प्लस कितना कहेंगे u3 प्लस डॉट 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 है ना प्लस कितना कहेंगे un, है ना। एवरेज निकाल लीजिए, मान लेते हैं n गो पार्टिकल्स है, इसमें n गो इलेक्ट्रॉन्स है तो n से डिवाइड कर देंगे, है ना। और ये जो वैल्यू होता है वो एवरेज आके क्या हो जाएगा पता है? जीरो हो जाता है ना। क्या होता है? जीरो, है ना। मतलब कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता होगा u1 से, है ना, तो कोई दूसरा जरूर होगा जो उतना ही से उसके उल्टा मूव करता होगा, है ना। कोई इधर मूव करता है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूर होगा जो इधर मूव करता होगा नहीं, तो पूरा वेलोसिटी क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है नहीं, क्योंकि रैंडम है नहीं, तो रैंडम है तो इधर उधर सब तरफ होता होगा ना, है तो आपस में इधर वाला इसको बैलेंस करता होगा, इधर वाला इसको बैलेंस कर देता होगा नहीं। इसीलिए हम लोग कहेंगे इसका एवरेज स्पीड कहेंगे, है ना, थर्मल स्पीड। इसको कौन सा स्पीड कहेंगे? यू को थर्मल स्पीड कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी क्या है हमने बैटरी जोड़ा है नहीं जोड़ा है नहीं, ये तो हीट मतलब क्या होता है रूम टेम्परेचर को लेकर के ये लोग मोशन करता है, जिगजैग मोशन नहीं। तो इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी है नहीं। और इसका एवरेज लेते हैं तो क्या मिलता है? जीरो, है ना। ये बात को याद रखिए, ठीक है। क्यों जीरो बोल देते हैं? नहीं तो क्योंकि वेलोसिटी आपस में क्या होता है? कट गया होगा, बैलेंस हो गया होगा, एगो इधर है तो दूसरा इधर है, तीसरा इधर, क्योंकि रैंडम है ना, चारों तरफ इसका अपना है, ठीक है। और कहेगा किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, है ना। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली फ्लो नहीं ना होता है ना। मान लेते हैं करंट कब फ्लो करेगा, है ना, जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से लगातार फ्लो करे, नहीं लगातार इस तरह से फ्लो करे, है ना, इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे पानी है ना, पुल में से पानी बहता है, पुल या समय से नहीं, तो क्या होता है पानी लगातार फ्लो करता है इससे, तो क्या बोलते हैं? करंट है।
अब मान लेते हैं एक ही जगह पर पानी ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो क्या इसको करंट बोलेंगे? नहीं कहेंगे, है ना, इसको करंट नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन पानी सीधे लगातार बह रहा है, इस तरह से बह रहा है, तो बोलते हैं क्या? पानी में फ्लो है, करंट है, नहीं है। तो पानी यदि लगातार एक डायरेक्शन में बहते रहता है ना, तब हम लोग बोलते हैं करंट है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, अपने जगह पर ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है ना, ऐसे ऐसे जिगजैग करता रहता है, ऐसे ऐसे जिगजैग होते रहता है, नहीं है। यहाँ के ऐसे टकरा गया, ऐसे टकरा गया, ऐसे टकरा गया, नहीं, ये जिगजैग होता है, क्या होता है? टकराते रहता है ना। तो कंटिन्यूसली मोशन नहीं कर पाता, नहीं। तो थर्मल स्पीड है ना, थर्मल स्पीड के चलते लगातार मोशन नहीं कर पाता है, रेंडमली कर पाता है ना। इसलिए इससे करंट फ्लो नहीं करता है, नहीं, है ना। इससे चार्ज का मोशन नहीं हुआ, है ना। इस तरह के चार्ज का मोशन, इस तरह का चार्ज का जो मोशन है ना, करंट पैदा नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि रेंडमली है तो आपस में कट उठ जाता है, नहीं। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, कोई भी लेंगे कहीं पे, तो इधर गया फिर आ गया, नहीं। कंटिन्यूसली चार्ज का फ्लो नहीं हो पाया, किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो पाया, है ना। यदि किसी चार्ज का कंटिन्यूसली मोशन होता है किसी एक डायरेक्शन में, तो बोलते हैं करंट फ्लो कर रहा है, नहीं। लेकिन इसमें ऐसा तो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर रहा है ना। कोई इधर ऐसे कर रहा है, तो कोई इधर ऐसे कर रहा है, कोई इधर ऐसे कर रहा है, नहीं। तो इस तरह के चार्ज के मोशन के चलते करंट पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, तो याद रखिएगा बात को, ठीक है। जब हम, है ना, जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लगाते हैं, है ना, मतलब सीधा कोई कंडक्टर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है, जिसको ये बोलते हैं क्या? रैंडम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मल वेलोसिटी कहेंगे या रैंडम वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो प्रत्येक पार्टिकल्स का, है ना, थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है ना, वो क्या मिलता है? 0, है ना, एवरेज। क्योंकि कुछ इधर मूव करता है तो वो इधर करता है, हमें आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा बात को, ठीक है। अच्छा चलिए, ये बात हो गया। याद रखिएगा थर्मल वेलोसिटी का एवरेज जो मिलेगा, एवरेज का मतलब क्या? सबके स्पीड का सम कर देंगे तो क्या मिलेगा? 0, है ना। क्योंकि सोचते ही कह जैसा होता है, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट होते रहता है, कट जाता है आपस में, है ना। अब देखिए क्या होता, यदि हम क्या करेंगे पता है, इस कंडक्टर को, है ना, अब हम बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। जिससे जोड़ दिया, है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना, बैटरी से। देखिए क्या होने वाला, जरा ध्यान दिया जाए, ठीक है। इस स्थिति में ऐसे था कंडक्टर, तो करंट का फ्लो नहीं हुआ, हम कहते हैं करंट फ्लो नहीं किया, है ना। इसमें करंट नहीं फ्लो करता है, नहीं तो इसमें करंट फ्लो करते रहता है ना, तो किसी भी रोड को छूते तो करंट मार देगा, नहीं, है ना। मतलब करंट इसमें फ्लो नहीं करता है, ठीक है, ड्यू टू द रैंडम मोशन, है, रैंडम वेलोसिटी के चलते, है ना। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना, नेट चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए, है ना, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही क्या होता है ना, जैसे ही क्या होता है इसमें पता है, कुछ इस तरह से, जैसे ही यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ दिया, नहीं, तो बताइए ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, इसको निगेटिव से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हाइयर, तो ये क्या हो गया? हाई पोटेंशियल, है ना। ये क्या हो जाएगा? लो पोटेंशियल, निगेटिव से तो क्या? लो पोटेंशियल, ठीक है। अब बताइए, हाइयर से लोअर एक फील्ड सेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, नहीं है, इस कंडक्टर के अंदर में, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। अब देखिए क्या हो, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज आता है तो उसमें फोर्स लगता है, नहीं तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। सब इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा? फील्ड के उल्टा। तो सब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? उल्टा मोशन, इधर उल्टा फोर्स लगेगा, नहीं, कुछ इस तरह से, है ना। फील्ड इधर है तो फोर्स इस पे इधर लगेगा, सब पे इधर लगेगा, सब पे इधर लगेगा, नहीं, है ना। तो सब यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो गया? फील्ड के उल्टा। ऐसे समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या था? टीचर नहीं था, है ना, सब विद्यार्थी क्लास में बैठा हुआ है, टीचर नहीं था, नहीं, तो अपना इधर उधर उछल कूद करता था, नहीं, मतलब आउटपुट क्या मिलता है? कुछ नहीं। जब क्लास में टीचर नहीं रहता है तो विद्यार्थी क्या करता है? यही टाइम पास करता है, अपना इधर उधर उछल कूद करता है। जैसे ही टीचर आ गया, देखते हैं टीचर आ गया, इसका नहीं गाइड करने वाला, ठीक है, किसी के अंडर में हो गया, है ना। जैसे ही टीचर आ गया तो सब इलेक्ट्रॉन देखिए क्या हो गया? सब डिसिप्लिन में हो गया, नहीं, सब चुपचाप बैठ गया, है ना। देखिए सब चुपचाप किधर मोशन करने लगा, है ना। सबका डायरेक्शन एक सीधा हो गया, और देखिए कैसे जा रहा है ना। फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रिक, है ना, किधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन? इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, नहीं, देखिए सबका डायरेक्शन उधरे, है ना, सबका उधरे हो गया, नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है पता? इधर फोर्स, ये धक्का मारेगा, इधर भागेगा, है ना, इधर भागेगा तो क्या होगा पता है? क्या होगा? ये चार्ज का कंटिन्यूसली मोशन हो रहा है, नहीं, कंटिन्यूसली लगातार देते हैं, सब इधर फ्लो कर रहा है, इधर, है ना, इस तरह से फ्लो करता है, ठीक है।
ये चीज़ तो बताया था मैंने ना क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ये प्लस है नहीं, तो ये प्लस, इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना। किस तरह से मोशन करता है ना, किस तरह से, तो ये प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा नहीं, बोलेगा अब मेरे पास, है ना, इस तरह से इसको बुलाएगा नहीं, तो सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ तक आएगा। अब बैटरी में बैटरी का जो केमिकल रिएक्शन है ना, बैटरी इसके साथ धोखा कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं, ये प्लस तो इसको बुला लिया है ना, अब बुला के क्या करता है, फिर उसको बैटरी का केमिकल रिएक्शन क्या करता है, उसको ठेल देता है इधर निगेटिव की तरह, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो क्या करता है आपस, है ना, क्या करता है, ये भी क्या करता है, उसको धक्का मार देता है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन को बुला लिया, फिर उधर ठेल दिया, है ना, फिर बुला लेगा, फिर ठेल देगा, बार बार बुला लेगा, बार बार ठेल देगा, है ना, बार बार धोखेबाज है बैटरी, है ना, इसको धोखा दे देता है बार बार, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आता है जाता है इस तरह से, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, करंट फ्लो करता है नहीं, है ना, तो करंट फ्लो करता है। तो कब ऐसा हुआ, जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं नहीं, है ना, मतलब करंट को कौन असी करता है, मूव करवाता है, किसके चलते, बैटरी के चलते होते हैं, बैटरी उसको खींच के लाता है इधर, फिर ठेल देता है नहीं, तो ये बैटरी उसको इधर से उधर घुमा रहा है नहीं, तो हम लोग बोलते हैं क्या, करंट फ्लो कर रहा है। यही बात है यहाँ पर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, है ना, एक कंटिन्यूसली डायरेक्शन में, है ना, तो इधर मूव करे तो कुछ स्पीड से मूव करेगा, है ना, तो इसका स्पीड मानते हैं V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4, इसका V5, और वो खरब है नहीं, तो हम किसका स्पीड का चर्चा करेंगे, तो किसका, एगो दूगो तीन गो लेंगे तब थोड़े करेंगे, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, एवरेज का बात करते हैं, किसका बात करेंगे, एवरेज का, V एवरेज निकाल देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn, है ना, इस तरह से हम लोग निकाल देंगे, है ना, और इसी स्पीड को हम लोग कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट स्पीड, क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, या ड्रिफ्ट स्पीड भी कहेंगे, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अब देखिए क्या हुआ, बताइए, अब बैटरी जोड़ दिया तो क्या हुआ पता है, क्या हुआ, इसके पास थर्मल तो हेबे है, जैसे यहाँ पर था, इसके पास क्या, तो कुछ नहीं है, बैटरी जो, तो क्या है, इसके पास थर्मल है, रेंडमली मोशन करेगा नहीं, तो इसमें रेंडमली कर रहा है। अब बैटरी जोड़ दिया तो क्या हो गया, रेंडमली तो करबे करेगा, है ना, क्योंकि उसका तो रूम टेम्परेचर पर थर्मल वाला स्पीड तो होबे करेगा, थर्मल स्पीड के साथ साथ जैसे रेंडमली में क्या होता था, इससे जाता था, इससे जाता था, इससे रह जाता था कुछ इस तरह से, है ना। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेंडमली मोशनो करेगा, है ना, और आगे भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा नहीं, है ना, रेंडमली मोशन भी करेगा लेकिन आगे भी बढ़ेगा, है ना, क्यों करे, आगे क्यों बढ़ेगा, इस फील्ड के वजह से इधर बढ़ेगा, है ना, थर्मल की वजह से रेंडमली भागते हुए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक डायरेक्शन में हो गया ना मोशन, हो गया ना, है ना, क्योंकि रेंडमली के चलते क्या होता है, जीरो, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इधर की तरफ सब फ्लो करेगा, इधर की तरफ, है ना, भले रेंडमली करेगा लेकिन इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, है ना, इस तरह से सब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा नहीं, तो जितना स्पीड से मोशन करता है ना, उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, तो कुछ स्पीड से मोशन करेगा, तो उसी स्पीड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं नहीं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी है किसी एक इलेक्ट्रॉन का है नहीं, एवरेज का बात करते हैं, किसका बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं, ठीक है, एवरेज का, है ना, मतलब बहुत सारा लाखों करोड़ इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक का निकालना तो संभव नहीं है ना, इसलिए हम लोग किसका बात करते हैं, एवरेज का, ठीक है। तो इसके पास क्या है, दोनों स्पीड है ना, थर्मल भी है और कौन है, थर्मल स्पीड भी है, और इसके वजह से भी है, फील्ड के वजह से भी है नहीं, तो थर्मल के वजह से तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके चलते करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि देखा है मैंने नहीं, लेकिन किसके वजह से आगे बढ़ रहा है, किसके वजह से, इसके इस फील्ड के वजह से बढ़ रहा है आगे नहीं, है ना, तो उसी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं V1, है ना, V1 V2 V3 V4, है ना, यही V एवरेज कहेंगे ना, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, है ना, इस तरह से होते जाएगा, बटे n कर देंगे निकल जाएगा नहीं। तो याद रखिएगा, जिस स्पीड से क्या होता है, जब हम कंडक्टर को अप्लाई, जब कंडक्टर, है ना, जब बैटरी को नहीं जोड़ते हैं इससे, है ना, बैटरी को नहीं जोड़ते हैं तो रेंडमली मोशन करता है ना, और रेंडमली मोशन करता है तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना हो जाता है, जीरो, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना, नेट चार्ज का वैल्यू क्या मिलता है, जीरो, मतलब करंट क्या मिलता है, जीरो, है ना। तो याद रखिएगा, यदि कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो वहाँ पे करंट का वैल्यू क्या बोलते हैं, जीरो, कोई करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है वहाँ पर, है ना। लेकिन किसी कंडक्टर में जैसे ही बैटरी जोड़ देंगे ना, बैटरी,
तो यहाँ पर क्या होता है, एक टीचर आ गया, सब इलेक्ट्रॉन सावधान हो जाएगा, इधर भागना शुरू कर देगा। नहीं, इधर भागेगा तो जिस स्पीड से भागेगा, है ना, क्योंकि सबका स्पीड अपना अलग अलग होगा। नहीं, क्योंकि कोई इधर टकरा जाता होगा, कोई इधर टकराता होगा, इधर टकराता होगा, नहीं, टकराते हुए जाता होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सारा एटम भी है, आयन भी है ना, तो टकराते भी होगा, टकराता भी होगा यहाँ पर। नहीं, तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो कुछ स्पीड से आगे बढ़ेगा इधर, है ना, कुछ स्पीड से बढ़ेगा। तो जिस स्पीड से बढ़ता है उसी स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे ना। लेकिन ये कैसा स्पीड वेलोसिटी होता है, ये कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, एवरेज होता है। नहीं, किसी एक का नहीं है, लाखों करोड़ों है, नहीं, तो उसको हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भी एवरेज, है ना, या इसी को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, खिसकना। नहीं, और ये जो वेलोसिटी होता है ना, उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। समझिए कितना है ना, हल्का सा खिसकेगा, नहीं, है ना, मतलब ये फील्डो लगा दिया ना, बैटरी भी जोड़ दिया ना, तो हल्का सा, है ना, रैंडम मोशन करेगा करेगा करेगा, ऐसे खिसक जाएगा हल्का सा, है ना, फिर ऐसे करेगा ऐसे करेगा, हल्का सा खिसकेगा, है ना, क्योंकि आगे तो इसको खिसकना ही पड़ेगा इस बार, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड आ गया है। नहीं, लेकिन हटा लेंगे तो रैंडम में खाली एक करेगा, है ना, लेकिन बैटरी जोड़ देंगे तो रैंडम भी करेगा, लेकिन आगे भी खिसकेगा, थोड़ा सा रैंडम भी करेगा, आगे भी खिसकेगा, है ना। क्यों, क्योंकि फील्ड के अंदर में है, फोर्स लग रहा है। नहीं, तो यही है ना, जो स्पीड होगा, है ना, उसी स्पीड का हम किसी एक का नहीं लग करके एवरेज का बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी वो क्या होगा, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नहीं, है ना, तो याद रखिएगा, बैटरी जोड़ते हैं, है ना, जब एनर्जी सप्लाई करते हैं ना, जब एनर्जी मिलता है तब जाके करंट फ्लो करता है। ठीक है, बिना कंडक्टर, बिना, है ना, बैटरी को जोड़े हुए करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म है इसका, है ना, इसको हम लिखा दे रहे हैं थोड़ा बढ़िया से। ठीक है, साफ करके अच्छा से इसको लिखा दे रहे हैं। ठीक है, यही बात होता है। ठीक है, मतलब बैटरी जुड़ा रहेगा तभी करंट फ्लो करेगा, बैटरी जब नहीं जुड़ा तो उसके पास खाली थर्मल एनर्जी होता है, सॉरी थर्मल वेलोसिटी होता है ना, और वो थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, कितना होता है, तो 10⁵ होता है। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड, है ना, या 100 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और जब बैटरी जोड़ देते हैं, है ना, बैटरी जोड़ेंगे तब करंट फ्लो करेगा, है ना, तब कुछ एवरेज स्पीड होगा इधर, है ना, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड इधर है तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो इधर मूव करेगा। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा ना, वो फील्ड के हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है ना, उसका वैल्यू कितना होता है, तो ये निकाला गया है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, काफ़ी कम है। नहीं, अब कहिएगा इतना कम है तो कैसे होगा, तो सब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसी स्पीड से मूव करता है। ठीक है, चलिए इसको हम लिखा देते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए जो बात मैंने समझाया उसी को लिख दिया है। ठीक है, देखिए क्या है, कंडक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर होता है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना होता है पता है, देखिए कितना होता है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब, मतलब 1 क्यूबिक मीटर में, है ना, मतलब एक क्यूब लीजिए जिसका वॉल्यूम, क्यूबिक मतलब क्या, एक यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मतलब एक यूनिट, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो होता है ना, एक यूनिट वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब का कोई वॉल्यूम ले लीजिए, है ना, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10⁻29। सोच सकते हैं कितना होगा, बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, यही कोई कंडक्टर है ना, कोई फील्ड नहीं जोड़ा है, तो रैंडमली मोशन करता रहता है आपस में, है ना, सबका वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाता है। नहीं, थर्मल मतलब स्पीड होता है उसके पास, थर्मल वेलोसिटी होता है ना, इसके चलते क्या होता है, अपना रैंडमली मोशन करता है ना, इस तरह से जिगजैग पाथ, ऐसे 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 इस तरह से, है ना, मतलब जहाँ से चलता है वहीं पे, है ना, मतलब आ जाता है वापस, है ना। तो इस तरह से यही चीज लिख दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अक्रॉस कंडक्टर, मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, ठीक है, कंडक्टर के क्रॉस, है ना, कंडक्टर इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन रैंडम मोशन, है ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है, बैटरी नहीं जोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करता है, रैंडम मोशन, हेंस नेट चार्ज फ्लो थ्रू एन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कितना, 0, है ना, मतलब रैंडम मोशन में चलते हैं, नेट चार्ज कितना फ्लो करेगा, 0, क्योंकि कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया लीजिए तो ऐसे गया ऐसे आ गया, नहीं, तो नेट चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, खाली ऐसे गया ऐसे हो गया, है ना, ये इधर गया उधर आ गया, है ना, नेट चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है ना, दैट्स वाई देयर इज नॉट करंट इन द कंडक्टर, देयर इज नो, बोल दीजिए,
देयर इज नो करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर में कोई करंट नहीं होता है, ठीक है। मान लेते हैं अब इफ एन इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ रैंडम वेलोसिटी u1 u2 u3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी u1 है, दूसरा है ना, उसका u2 है, तीसरा है u3 है, इस तरह से n गो इलेक्ट्रॉन्स है ना, सबका वेलोसिटी u1 u3 माना है रैंडम वेलोसिटी, है ना। तो बताइए हम यदि स्पीड का बात करेंगे, रैंडम स्पीड का, तो किसका बात करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, नहीं तो u1 प्लस u2 प्लस u3 बटे कितना n, और इसका जो वैल्यू मिलता है क्या मिलता है, 0, है ना, क्योंकि आपस में क्या होता है ना, एगो इधर होता है तो दूसरा इधर होता है, ये उधर तो ये उधर, वेलोसिटी का होता है कैंसिल आउट हो जाता है, नहीं, इसलिए नेट एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, 0, ठीक है। चलिए अब जब वायर से जोड़ देंगे इसको, कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, इसे ही छाप लीजिए, ठीक है, मिटा दे। देखिए अब क्या मैंने बैटरी अप्लाई कर दिया है ना, जैसे ही कंडक्टर से बैटरी जोड़ दिया तो सब इलेक्ट्रॉन क्या किया है ना, एक सीक्वेंस में मूव करना शुरू कर दिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उल्टा मोशन करेगा, नहीं तो इधर मोशन करेगा, फोर्स इधर लगे इधर भागना शुरू कर देगा, नहीं तो कुछ स्पीड होगा उसके पास, नहीं कुछ स्पीड होगा, इसका v1 इसका v2 इसका v3 है ना, तो सब के स्पीड को हम एवरेज स्पीड ले लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, है ना, और वही एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बटे n, है ना, और इसी एवरेज वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं है ना, मतलब कुछ स्पीड है उसके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। देखिए यही बात लिख दिया है। नाउ ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, है ना, इट सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सब बात को लिख दिया है, ठीक है, मैंने जो भी बोला सबको लिख दिया है, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विथ एन एवरेज वेलोसिटी, हेंस नेट चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट्स व्हाई करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर, है ना, मतलब कुछ स्पीड से मूव करता है, और क्या है, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लीजिए ना तो चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है, नहीं है ना, देखते हैं मोशन कर रहा है ना किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, करंट फ्लो कर रहा है, नहीं चार्ज कंटिन्यूसली मोशन करता है मतलब करंट फ्लो कर रहा है ना। इफ एन इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मूविंग विथ वेलोसिटी v1, है ना, अब ये मूव करता है v1 से v2 से v3 से, नहीं इस तरह से, तो यही बात है ना, हम लोग एवरेज का बात कर लेते हैं, v एवरेज, क्योंकि लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबको लेना संभव नहीं है, इसलिए एवरेज निकाल लेते हैं v1 v2 v3 बटे n, और ये जो एवरेज स्पीड होता है ना, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, नहीं ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, खिसकना, है ना, खिसक जाना, ठीक है, क्योंकि ये जो स्पीड होता है ना बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम, क्योंकि यहाँ बहुत सारा एटम होता है, टकराते हुए जाता है, टकरा गया, नहीं तो रास्ता फ्री नहीं है ना, इसलिए बहुत ही कम स्पीड होता है, नहीं जैसे आपको यहाँ से गांधी मैदान जाना है, इस रोड में कितना भीड़ रहता है, नहीं चाहिएगा एकदम शुरू से नहीं भाग जाना, नहीं होगा, नहीं जाइएगा कोई ठेला वाला आ जाएगा बीच में, फिर रुकना पड़ेगा, फिर कहीं गाय वाला से टकरा जाएगा, कहीं गाय से टकरा जाएगा, कहीं भैंस से टकरा जाएगा, नहीं तो इस तरह से क्या होता है, कोलिजन होते रहता है, बार कोलिजन, यहाँ गया इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, नहीं मतलब खचाखच भरा हुआ है इसमें ना एटम, है ना, आयंस इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा टक्कर होते हुए इस तरह से सामना करते हुए जाता है ना, इसलिए इसका स्पीड बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है ना। और थर्मल स्पीड तो है उसके पास, थर्मलो है तो थर्मल के चलते कोई चार्ज मोशन नहीं करता, ठीक है, ये किसके चलते मोशन करता है, तो फील्ड लगाए ना इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो बस इसको कर लीजिए, जो भी बात बोला है मैंने इसको लिखा दिया, ठीक है, बस इसको इस तरह से नोट कर लीजिए, है ना। अब हम चर्चा करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं तो कितना होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और किसको कहेंगे, है ना, उसका डेफिनेशन सब लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला डेफिनेशन सब, तो हम आगे बढ़ते इसको मिटाते हैं। इसी यही है मैकेनिज्म, है ना, कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, तो कब फ्लो करेगा, जब बैटरी जोड़ेंगे ना तब जाकर फ्लो करता है करंट, है ना, जब तक बैटरी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बैटरी क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन को बुला लेता है फिर धक्कल देता है, बुला लेता है धक्कल देता है, बुला लेता है धक्कल देता है, मतलब बैटरी एक धोखेबाज है, ठीक है ना, बुला के धक्कल देता है ना, चार्ज को घुमा देता है, नहीं और चार्ज घूम जाता है तो हम लोग बोलते हैं करंट फ्लो कर रहा है, नहीं चार्ज के मोशन को ही तो करंट कहते हैं, नहीं तो जब कंडक्टर में बैटरी नहीं जोड़ेंगे, है ना, कुछ नहीं जोड़ा है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता है ना, जैसे ही बैटरी जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो करंट फ्लो करेगा, यही है मैकेनिज्म, है ना। इस तरह से क्या होता है, कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, यही हेडिंग डालता है मैकेनिज्म ऑफ क्या, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, है ना, ये बात याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ से बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे ना
तो कितना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, क्या कहेंगे, है ना, बस यही सब लिखते हैं उसका। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये फॉर्मूला निकालेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मिटा दें, छाप लीजिए इसको। चलिए अब हम चर्चा करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। नहीं तो बस क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लिए हम लोग, है ना, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। बनाइए हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिसको किससे दिखाते हैं, भी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी से, और ड्रिफ्ट है तो यहाँ पर एगो डी दे दीजिए सब्स्टिट्यूट, छोटा सा डी यहाँ पर, है ना। जैसे बोलते हैं फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स तो यहाँ पर छोटा सा एक्स, इसी तरह से वेलोसिटी, और फिर यहाँ पर क्या देना है, डी, छोटा सा डी फॉर ड्रिफ्ट, भी मतलब वेलोसिटी, है ना। चलिए देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों नाम पड़ा, नहीं तो हम लोग समझ गए, है ना, क्योंकि ये जो होता है ना, जब बैटरी अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा आयन होता है, एटम होता है, तो जब इधर जाना लगता है, फील्ड लगता है, इलेक्ट्रॉन इधर भागे तो रास्ते में बहुत सारा एटम होता है ना, इधर टकराए उधर टकराए इधर टकराए, हल्का सा खिसकता है, हल्का सा ही खिसकाव होता है, खिसकता है, इसलिए बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब वो वेलोसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, 10 के पावर कितना -4 मीटर पर सेकंड ये होता है, काफ़ी छोटा है, नहीं, है ना, इसलिए इसका नाम क्या होता है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब क्या, लगता है हल्का सा खिसका, हल्का खिसका है, नहीं हल्का सा, क्योंकि रास्ता तो फ्री है नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, फ्री थोड़े है, एटम सब उसी में है, सब उसी में, तो इधर टकराता है उधर टकराता है इधर टकराता है ना, तो लगता है हल्का सा खिसक गया, नहीं, है ना, इसलिए उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसको लिखते हैं, डिफाइन कीजिए इसको, ठीक है। डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखता है इस तरह से लिखना है, ठीक है। कहना है when potential difference applied across the end of conductor then free electron, है ना, इस तरह से डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, मतलब किस में, कंडक्टर में, इन इट का मतलब कंडक्टर में, इन इट मूव्स विथ एन एवरेज वेलोसिटी, किधर की तरफ, तो लिखना है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड, मतलब उसी एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। किसको कहेंगे, है ना, तो क्या बोला, जब पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई करते हैं, नहीं तो क्या होता है ना, फील्ड आता है, फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, नहीं, है ना, देन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स, है ना, फोर्स लगता है तो इधर भागता है, इधर मूव करता है, नहीं तो कितना से, तो कुछ एवरेज वेलोसिटी से, नहीं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं मतलब फील्ड इधर है तो इधर भागता है ना, तो इस डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी होगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का, उसी एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ये डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको डिराइव करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, नहीं देखिए यही कंडक्टर है, यही क्या है, कंडक्टर, कुछ इस तरह का, ये फिगर खूब बनाएंगे, ठीक है, ये वाला, है ना। क्या किया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है, V वोल्ट का, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या होगा, ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस हाइयर पोटेंशियल होगा इसका,
ये निगेटिव है, लो पोटेंशियल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा हायर से लोअर की तरफ, है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन सब क्या करेगा, मूव करेगा, नहीं कुछ इस तरह से मूव करेगा, है ना। कैसे मूव करेगा, फील्ड पर इधर फोर्स लगेगा ना, तो कुछ इस तरह से मूव करेगा, कुछ इस तरह से मूव करेगा, है ना, इस तरह से मूव करेगा। और जितना एवरेज स्पीड से मूव करेगा उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, तो याद रखेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, मतलब जिधर मूव करने का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन का ना, वही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने लिख दिया, डिफाइन कर दिया है। ये कैसा वेलोसिटी होता है, तो एवरेज, है ना, किसी एक का नहीं है ना, क्योंकि सब का वेलोसिटी को जोड़ने के एवरेज निकालने के बाद आता है, उसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट कहते हैं ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारा अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम लोग एवरेज निकालते हैं और तब उसी एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए जरा ड्राइव करते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए निकालिए, तो इसके बाद ये फोटो बना देना है, ठीक है। ये ई जो है क्या है, ये कहेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एम क्या है, तो मान लेते हैं ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मास ऑफ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है ना। चलिए, कहना है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, नहीं, यही फोर्स जो कहा जाएगा एफ, वह कितना बोलेंगे, क्यू ई। तो क्यू मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल देंगे। ई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फोर्स किधर लगता है, देखिए वेक्टर के फॉर्म लिखे, एरो के फॉर्म है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लग रहा है, नहीं, तो अभी सही है, अभी गलत है, नहीं, निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। निगेटिव साइन क्या बताता है, जो फोर्स किधर है, उल्टा है, फील्ड के उल्टा है फोर्स, नहीं, ऐसा बोल दिया। चलिए छापिए, पहले इसको मिटाना पड़ेगा, इधर मिटा दे। है ना। अच्छा, फिर ये बोलना है फोर्स निकालिए, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कहना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन तो वही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, फोर्स लगेगा, है ना, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 100% में होगा, है ना। जितना भी है ये सब इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम मिलेगा, नहीं, तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा ए, वह कितना होता है, फोर्स, है ना, बटे क्या होता है, मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, नहीं, तो फोर्स कितना बोला जाएगा, तो माइनस कहेंगे क्या, ई, है ना, ये ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, है ना, एफ की जगह ये डाल दिया, अब बटे क्या बोलेंगे, एम, ये क्या मिल गया, हमारा एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। चलिए, निकालना क्या है, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए कैसे निकालें, वैसे हम लोग देखा है पीछे, है ना, जब बैटरी जोड़ते हैं तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज कितना होता है, v1 + v2 + v3 बटे n, यही होता है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले v1 निकालते हैं, फिर v2 निकाल के सब इस तरह से रख देंगे यहाँ पर, है ना। तो कहना है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन टाइम τ1, ठीक है। τ1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर τ1 लेते हैं, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा यहाँ है
है ना, तो यहाँ से यहाँ तक गया नहीं, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर जो लगता है ना, जो टाइम लगता है, उसी टाइम को बोलते हैं टाउ वन, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो मान लेते हैं, है ना, टाउ वन वेलोसिटी एक्वायर बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, इन टाइम टाउ वन जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, ध्यान दिया जाए। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है तो सब क्या है, ये क्या होता है इसमें, देखिए कुछ इस तरह से होता है। बैटरी जोड़ दिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन सब किधर मूव करना शुरू कर देगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन सब। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये रास्ता खाली थोड़े है, भरा हुआ है, एटम है, न्यूक्लियस है, इस तरह से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरह से है ना, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। नहीं, तो क्या होता है पता है, ये इलेक्ट्रॉन चला यहाँ पर, चला इससे टकरा गया, फिर ये टकरा गया, फिर शुरू किया चलना, तो यहाँ टकरा गया, नहीं, फिर यहाँ टकरा गया, नहीं। तो जो ये टाउ जो है ना, रिलैक्सेशन टाइम, वो होता है यहाँ टकराया और यहाँ टकराया, यहाँ से टकरा गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, और फिर इससे टकरा गया, तो यहाँ टक्कर हुआ है, सक्सेसिव कोलिजन, है ना। सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है ना, इसी टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन का मतलब क्या, रिलैक्स, आराम टाइप, आराम से रहता है, नहीं मतलब यहाँ से यहाँ आराम से रहता है। ठीक है, नहीं तो फिर टकराता है। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन सब है, एटम सब है, तो आपस में टक्कर होते रहता है बीच में। नहीं, तो जब दो कोलिजन के बीच में जो होता है ना टाइम, यहाँ टकराया, जैसे मान लेते इस तरह का है, देखिए जैसे मान लेते हैं क्या, देखिए कुछ इस तरह, ये मानते हैं इलेक्ट्रॉन आता है, क्या आता है ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आया, टकरा गया, इससे टकरा गया, फिर यहाँ से इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा जाएगा। नहीं, कुछ इस तरह से होता नहीं, क्योंकि रास्ते में तो बहुत सारा जाम है ना, एटम है, आयन है, सबसे टकराते हुए जाएगा। तो यहाँ आया, इससे टकरा गया, रास्ता में ये था, टकरा गया, है ना, फर्स्ट कोलिजन हो गया, फिर यहाँ से चलना शुरू किया, इससे टकरा गया, सेकेंड कोलिजन हो गया, तो यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है ना, यहाँ से यहाँ तक, है ना, बीच में क्या है, कोई टक्कर नहीं हुआ है, दो लगातार कोलिजन के बीच में कोई टक्कर नहीं हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है, उसी टाइम को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, इस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का, है ना। और इस टक्कर यहाँ पर टकराया, यहाँ टकराया, नहीं, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ कहते हैं ना, इसके बीच का मतलब फ्री है रास्ता, यहाँ पर कोई टक्कर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे काम करते हैं। तो यही है, मान लिया क्या, पहला इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से चलना शुरू किया, है ना, इससे टकरा गया, यहाँ टकरा गया। ठीक है, टकराया, फिर यहाँ से टकराने के बाद यहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टार्ट किया था, यहाँ में जो है ना स्पीड होगा v1 वेलोसिटी, है ना, वो क्या होगा बोलिए, यहाँ या टकरा गया मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, 0। नहीं, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ भी टकरा गया, है ना, तो यही जस्ट टकराने से पहले, यहाँ से फिर टकराएगा, यहाँ तो जस्ट टकराने से पहले कुछ स्पीड से जाएगा, इधर कुछ स्पीड होगा, तो यही है v1। यहाँ से यहाँ तक का फिर टक्कर होने वाला था, तो इसके बीच का टाइम को बोल दिया टाउ 1, है ना। इसी तरह से मान लेते हैं कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इससे टकरा गया, फिर यहाँ से शुरू किया तो यहाँ टकरा गया, तो जस्ट टकराने से यहाँ टकराएगा, यहाँ से फिर यहाँ टकराएगा, तो जस्ट टकराने से पहले कोई v2 बोल देते हैं, तो इसके टाइम कितना लगेगा जाने में, टाउ 2 लगेगा। नहीं, ये टाइम लगेगा, है ना। हो सकता है कोई एटम, है ना, टाउ 1 का वैल्यू टाइम क्या, किसी को ज़्यादा किसी को कम लग सकता है। नहीं, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, कोई एटम यहीं पे है, तो तुरंत टकरा गया, इसका टाउ कुछ और होगा, उसको टाइम कुछ और लगेगा। मान लेते हैं यहाँ एटम नहीं, यहाँ जाके टकराया, इसका टाइम कुछ और लगेगा। नहीं, तो टाइम टाउ 1 अलग अलग हो सकता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन क्या टाइम टाउ 1, है ना, टाउ 1 बोल दिया इसको, है ना, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, है ना, जस्ट बिफोर कोलिजन, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ से, v1 बराबर क्या कहा जाएगा, स्पीड क्या होता है, शुरू में क्या था इसका, थर्मल वेलोसिटी था शुरू में, है ना, थर्मल वेलोसिटी क्या है u1 प्लस एक्सलेशन तो a, ठीक है, कितना हो जाएगा, टाउ 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया।
सिमिलरली कहेंगे वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय सेकेंड इलेक्ट्रॉन, है ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन टाइम टाउ टू, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन के साथ वेलोसिटी लिख दिया, पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, फिर दूसरा का लिख देंगे सेकेंड इन टाइम क्या, टाउ टू जस्ट बिफोर कोलिजन, तो क्या लिखेंगे, तो सिमिलरली बोल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली V2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दूसरा का थर्मल स्पीड, शुरू में तो थर्मोले है नहीं, ये स्पीड कब आया है, जब बैटरी जो रहता है ना शुरू में तो थर्मोले है, तो U1 प्लस एक्सलेशन, तो सब पार्टिकल सब इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन ए होगा, नहीं ए, और फिर कितना बोलेंगे टाउ टू, ठीक है। V3 कहेंगे तो कितना होगा V3, तो V3 कितना हो जाएगा U3 प्लस, है ना, तीसरा इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड वेलोसिटी होगा V3, तो तीसरा का थर्मल और प्लस क्या एक्सलेशन ए इनटू क्या बोलेंगे टाउ 3, ठीक है। इसी तरह से करते करते, है ना, इसको मिटा दें, जगह नहीं है, छापे पहले इसको, थोड़ा सा डिराइव करने में थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा हल्का, मिटा दे क्या इसको, नहीं तो रहने दीजिए, हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा फिर बोला जाए, है ना, इसी तरह से हम क्या करेंगे पता है, इसी तरह से बोलते जाना है ना, इस तरह से बोलते जाना है ना। तो यहाँ से Vn का बात करेंगे, Vn, तो Vn कितना होगा बोलिए, Vn तो क्या कहेंगे Un प्लस एक्सलेशन, तो सबका वही होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, क्योंकि सेम फोर्स लगेगा सब पे, ठीक है। ए इंटू क्या बोलेंगे टाउ एन, हो गया। चलिए ये हमारा प्रत्येक का लिख दिया, तो हम लोग जानते हैं, है ना, तो कहेंगे सो ऑन एन एवरेज वेलोसिटी acquired by, है ना, acquired by electron will be, क्या होगा बताइए, तो क्या कहेंगे V, है ना, एवरेज जो होगा V एवरेज, है ना, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं V ड्रिफ्ट भी कहते हैं, VD भी कहते हैं, नहीं इसी को ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का कितना कहेंगे V1 प्लस V2 प्लस, है ना, डॉट 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 प्लस कितना कहेंगे Vn बट्टे कितना कहा जाएगा n कहा जाएगा, नहीं पीछे देखा है ना, बैटरी जोड़ते हैं तो कुछ ही तरह से लिखते हैं इसको, है ना। चलिए अब इस V के जगह बिठाइए, ये वाला कहाँ गया, ये वाला V1 के जगह, V2 के जगह बिठाना है ये वाला, ठीक है, ये वाला V3 के जगह बिठाना है ये वाला, Vn के जगह बिठाना है कौन, ये वाला, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। तो मिटाना पड़ेगा, जल्दी इसको कीजिए, मिटा दें, मिटा देते हैं। थोड़ा सा लंबा है ना, टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला छोटा सा आएगा। चलिए बैठाइए, अब इसको हम खाली एवरेज को बोलते खाली VD बोलते हैं, ठीक है। अब हम खाली क्या बोलेंगे VD, बताइए क्या करेंगे, V1 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ जो लिखे थे क्या क्या लिखा था U1 प्लस ए क्या टाउ 1, फिर प्लस हो जाएगा, V2 की जगह हो जाएगा U2 प्लस ए टाउ 2, ठीक है, फिर प्लस, है ना, और यहाँ पर डॉट डॉट बोल देते हैं, प्लस हो जाएगा कितना UN, है ना, UN और प्लस कितना हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा टाउ n हो जाएगा, बोल दे। अब बट्टे कितना हो जाएगा
बटे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। v1 v2 vn की जगह बिठा दिया हमने ये, नहीं। चलिए कुछ ऐसा कर दे, देखिए तो u को एक जगह लीजिए, u1 प्लस u2 प्लस कितना u3 प्लस डॉट और डॉट प्लस कितना un, है ना, ऐसा बोल दिया, ठीक है। प्लस यहाँ से बोल दिया a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस इधर मिटा दे क्या, प्लस हो जाए कितना a टाउ 3 प्लस डॉट और डॉट प्लस a टाउ n, है ना, कुछ ऐसा बोल दिया। और डिवाइडेड बाई कितना बोल दिया जाए, डिवाइडेड बाई बोल दीजिए n, ये जो n है ना। चलिए अब यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, जगह ने इसलिए छोड़ दिया आउटर, है ना, क्या बोलेंगे un, है ना, और ये n इधर लिख दीजिए, वो इधर लिख दीजिए, सेपरेट कर दीजिए n को, है ना, ऐसा मिल जाएगा। प्लस मिलेगा a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a कितना हो जाएगा, टाउ n हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। हो गया। चलिए इधर मिटा देते हैं। देखिए हो गया। अब जरा बताइए u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, ये तो रैंडम वेलोसिटी है ना, रैंडम का एवरेज थर्मल है नहीं, तो इसका वैल्यू कितना होता है 0, है ना। प्लस अब यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे, नहीं तो क्या बचेगा यहाँ से, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना टाउ n, इतना हो गया, बट्टे कितना हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, क्या ये इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम का क्या है, एवरेज है नहीं, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, हो जाएगा a, इसके जगह हम लोग लिख देते हैं क्या टाउ, क्या बोलते हैं टाउ, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, एक जगह कितना लिखा था, a निकाला था, एक्सप्रेशन निकाला था, देखिए पीछे क्या निकाला था, माइनस कितना e बट्टे कितना m बोला था नहीं, और फिर क्या बोलेंगे टाउ, और यही जो हमारा निकलता है इसी को हम क्या बोलते हैं पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। क्या है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। कहने का मतलब क्या है ना, या इसको सिंपल स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो vd बराबर कितना हो जाएगा, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया तो माइनस लगल है। और सिंपल मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या बोलेंगे ई टाउ बटे कितना बोलेंगे m बोल देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ई टाउ बाई कितना m, जहाँ पर ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई का मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ का मतलब क्या रिलैक्सेशन टाइम, है ना, और m का मतलब क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा ना। vd एकदम याद रख लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमेशा काम आएगा, इसलिए निकाला है ना, ये नहीं जो बस इसी झूठे की तरह टाइम खराब किया है, बढ़िया चीज़ है, ठीक है। क्या बोलेंगे ई टाउ बट्टे m करना है, ठीक है। चलिए जहाँ पे टाउ क्या है, हियर टाउ को क्या बोलते हैं, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम ऑफ ऐसे बोल दीजिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाइम फ्री टू मूव, ठीक है, या सिंपली इसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, ठीक है। टाउ को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, है ना, याद रखिएगा। ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसको कहते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, टकरा गया यहाँ से, एक बार यहाँ टकराया, फिर जा रहा यहाँ टकरा गया, इससे टकरा गया नहीं,
तो यहाँ टकराया, यहाँ टकराया नहीं, इस दोनों टक्कर यहाँ जो हुआ, ये सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है, इसी को टाउ कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। नहीं तो कहेंगे टाइम टेकिंग बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड क्या, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, है ना। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स मतलब क्या, उस बीच में मतलब जहाँ पर रिलैक्स करता है, जहाँ पर टक्कर नहीं होता है, वहाँ जो टाइम लगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। नहीं देखे ना, यहाँ टक्कर हुआ, यहाँ टक्कर हुआ, बीच में तो रिलैक्स कर रहा है ना, बीच में नहीं टकरा रहा है, तो रिलैक्स कर रहा है, उस समय जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, है ना। याद रखिए कितना कहेंगे, वी डी बराबर ई टाउ बटे एम, है ना। चलिए इसको भी लिख लीजिए, इसके लीजिए, हो गया। चलिए डेरिवेशन को एकदम लाइन बाय लाइन लिखना है, जैसे जैसे लिखे हैं कैसे कैसे मिटाया है ना, अपना देख लीजिएगा, है ना। ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, ई टाउ बटे एम, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, ई टाउ बटे एम, जहाँ पर ई का मतलब, स्मॉल ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, है ना, और एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा यहाँ पर, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, नहीं जैसे यहाँ पर था, क्या था, कुछ इस तरह का था ना, इस तरह का था, देखिए कैसे था ये, इस तरह का था। बताइए, यदि वोल्टेज बढ़ा देंगे मतलब क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम बढ़ा देंगे, है ना, तो क्या होगा, फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब फील्ड बढ़ाने से, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ेगा, इधर फास्ट में मूव करेगा। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, फील्ड बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, फास्ट मूव करेगा। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना। कहने का मतलब यदि हम, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम बढ़ाएंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो क्या होगा पता है, वी डी क्या होगा, वी डी क्या करेगा, बढ़ेगा, है ना। इसको ऐसे कर लीजिए। चलिए कहेंगे नाउ चलिए वी डी कितना निकल गया, वी डी क्या निकला, ई, है ना, और यहाँ पर बोलेंगे ई टाउ बटे कितना, एम, और पता है इसके जगह क्या लिख देंगे, ई, और हम लोग जानते हैं, देखिए तो क्या जानते हैं, यदि कंडक्टर का लंबाई कितना है, एल है, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, नहीं तो वी बराबर कितना होता है, ई डी होता है। पीछे पढ़े थे हम लोग, नहीं जैसे कैपेसिटर यहाँ प्लस चार्ज माइनस माइनस, नहीं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वी बराबर, है ना, वी बराबर क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन डी बोलते थे ना। उसी प्रकार, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, दोनों कंडक्टर का लंबाई कितना है, एल है, तो यहाँ पर वी बराबर क्या बोलेंगे, ई इंटू एल कर देंगे, या ई बराबर क्या करेंगे, वी बटे एल, है ना। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं वी बराबर क्या कर देंगे, मान लीजिए इसका लंबाई कितना है, एल, दे देना है फिगर में, ठीक है, ये कंडक्टर का लंबाई कितना है, एल, तो वी बराबर क्या बनेंगे, ई इंटू एल, तो ई बराबर कितना कहा जाएगा, वी बटे एल, नहीं तो ई की जगह बिठा दीजिए वी बटे एल, तो हो जाएगा वी बटे कितना हो जाएगा, एल इंटू टाउ, है ना, बटे कितना हो जाएगा, एम। कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा ना, वो क्या मिलेगा, ई भी, है ना, ई भी टाउ बटे कितना बोलेंगे, एम एल, है ना। इसको याद रखिए, ठीक है, ये किसके टर्म में है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ई टाउ बटे एम, है ना। इसको मत याद रखना, वेक्टर फॉर्म मत याद रखिए, इसको याद रखना, ठीक है, ई टाउ बटे एम। आप पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में क्या लिखेंगे, ई भी टाउ बटे एम एल, जहाँ पर ये क्या है तो लिख लीजिए, हियर भी क्या है, तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अक्रॉस कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, है ना, एंड एल क्या है,
तो एल है लेंथ ऑफ क्या, कंडक्टर। जो जो कहते याद रखे बात को, इस फॉर्मूला को भी याद रखे, काम देगा आगे, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, कितना है, ई टाउ बटे एम, है ना। जैसे से बोल रहे याद रखेंगे, याद रखते चले, आगे काम देगा, है ना, आगे काम देने वाला है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। दो फॉर्मूला याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना, कितना होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ई टाउ बटे एम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हो गया, पोटेंशियल के टर्म में क्या कहेंगे, ई भी टाउ बटे एम एल, है ना। चलिए छापी जल्दी, इसको मिटा दें, लिख लीजिए डेफिनेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम का, है ना। हो सकता है एग्जाम में कभी पूरे 2 नंबर में, है ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो क्या है, द एवरेज टाइम दैट इलेप्स बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। मतलब समझिए क्या है ये, है ना। जैसे यही कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एटम भी है नहीं, प्लस आयन सब है नहीं। तो क्या होता है, ठीक है, देखिए क्या होता है, बैटरी अप्लाई किया नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू करे, जैसे इधर भागेगा जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागा, यहाँ टकरा गया, तो पहला टक्कर यहाँ पर हो गया, फिर भागना शुरू किया, फिर आगे इससे टकरा गया, है ना, दूसरा टक्कर यहाँ हो गया नहीं। तो देखिए पहला टक्कर यहाँ, दूसरा टक्कर यहाँ, तो लगातार 2 जो टक्कर होता है टकराव ना, उसको बोलते हैं सक्सेसिव कोलिजन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना, जो टाइम लगता है, इस कोलिजन से इस कोलिजन तक जाने में जो टाइम लगता है, इसी को टाइम को बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम, क्या, टाउ कहते हैं, ठीक है। यही बात लिखा है ना, द एवरेज टाइम दैट इलेप्स बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, 2 लगातार कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है ना, इलेप्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, फिर आगे भी टकराएगा, तो इसके बीच का जो टाइम लगेगा, रिलैक्सेशन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ टक्कर हुआ, फिर टक्कर हुआ कुछ देर के बाद नहीं, बीच में तो कोई टक्कर नहीं हुआ, मतलब रिलैक्स किया नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। एक और बात, इस यहाँ टक्कर हुआ, यहाँ टक्कर हुआ नहीं, तो इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं इसको, मीन फ्री पाथ भी कहते हैं, ठीक है। कहाँ, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर, है ना, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ ये क्या है, कहना है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन is called मीन फ्री पाथ, ठीक है। 2 कोलिजन लगातार 2 कोलिजन हो, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ, है ना। चलिए अब ये रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू कितना होता है, ये ऑब्जर्व किया हुआ, निकाला हुआ है, 10⁻⁻14 सेकेंड। सोच सकते हैं 10⁻14 मतलब क्या, मतलब एक में 10 के इतना 14 से डिवाइड करें, कितना होगा, 0.000, कितना कम है, नहीं बहुत ही कम होता है रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू, ठीक है। फिर कहता है ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी स्मॉल, है ना, ये भी बहुत कम होता है, कितना होता है, तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत ही, कितना स्पीड है पता है, कितना स्पीड से जाता है, एकदम पता नहीं चलेगा जो मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, है ना। थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, नहीं, देखिए थर्मल स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 किलोमीटर मूव करता है ना, मतलब इससे जिगजैग इससे करता रहता है, ठीक है ना। मीन फ्री पाथ क्या है, तो 2 लगातार कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है मोबिलिटी, है ना। याद रखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ बटे एम या ई भी टाउ बटे एम एल, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में और किसके टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, है ना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए, है ना, हमेशा।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए। मोबिलिटी, जिसको किसे डिनोट करते हैं, म्यू से, है ना। तो ये मोबिलिटी क्या होता है, नहीं, मोबिलिटी को ऐसे कहा जाए तो ये क्या होता है, जिस मटेरियल में चार्ज का फ्लो तेजी से होता है, इजीली होता है, चार्ज का फ्लो इजीली होता है, तो कहते हैं उसका मोबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, किस तरह से ये डिफाइंड होता है, तो ये डिफाइंड होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, है ना। तो इस तरह से लिख लीजिए, इसको कहना है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, है ना। देखिए, इज कॉल्ड मोबिलिटी, है ना। मतलब क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। यदि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे, है ना, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं, तो कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे, कंडक्टर में बात करेंगे, तो चार्ज कैरियर की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, नहीं, तो चार्ज कैरियर का स्थान कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, लिखा दिया पहले। सेमी कंडक्टर में कौन होता है, होल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं, तो चार्ज कैरियर की जगह क्या क्या लेंगे, होल लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। लेकिन कंडक्टर का बात करेगा, है ना, तो चार्ज कैरियर की जगह क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ कंडक्टर के लिए बात करें तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इज कॉल्ड क्या, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो यहाँ से क्या कहा जाएगा, दैट इज मोबिलिटी, म्यू जो होगा, म्यू से दिखाते हैं, ये क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, बट्टे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देना है। ठीक है, बस ये याद रखिए फॉर्मूला, है ना। चलिए अब बात किया जाए फोर किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, फोर इलेक्ट्रॉन के लिए, नहीं, तो बोलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू, है ना, जो हो जाएगा हमारा कितना होगा, बोलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, ई टाउ बट्टे कितना, एम, जहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बट्टे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल, नहीं, कहने का मतलब क्या आ जाएगा, ई टाउ बट्टे कितना बोलेंगे, एम कहा जाएगा, है ना। और यही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी हो गया, नहीं, वही सेमी कंडक्टर में पढ़ेंगे ना, तो इसको, है ना, म्यू एच कहेंगे, होल के लिए बात करेंगे, ठीक है, होल और इलेक्ट्रॉन, तो म्यू एच, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन, होल का, होल पर भी चार्ज वही होता है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, टाउ एच, अब मास किसका, होल का, नहीं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का है ना, समझ जाएगा क्या है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बस हम लोग को यही काम करना है ना। अब रह गया बात होल वाला बात, तो सेमी कंडक्टर मॉडर्न पढ़ेंगे तो वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही जाने। ठीक है, क्या कहेंगे, मोबिलिटी किसको कहेंगे, तो कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इज कॉल्ड, ये चार्ज कैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के लिए बात होगा तो इलेक्ट्रॉन, तो इसे कह देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे याद रखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को ही बोलते हैं मोबिलिटी, है ना। बस ये निकाला, तो ये भी फॉर्मूला याद रखिए, ये मेन फॉर्मूला हो गया, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी मोबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी, है ना। चलिए जरा बात किया जाए एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज क्या होगा, बोले तो ऐसा यूनिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर क्या होता है, सेकेंड, बट्टे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट पर क्या होता है, मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा, नहीं, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, हो जाएगा ना, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, तो क्या कहना है यहाँ पर, मीटर स्क्वायर पर बट्टे पर वोल्ट सेकेंड, याद रखिएगा।
भी का मतलब क्या है यहाँ पर वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट सेकेंड, है ना। चलिए, ये यूनिट पूछता है ना, कभी कभी पूछ दिया है। फिर इट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, है ना, क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, बोलिए क्या होता है। वेलोसिटी, ऊपर क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है LT-1 बट्टे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है F बराबर क्या होता है QE, तो E बराबर क्या होता है फोर्स बटे चार्ज, फोर्स का होता है MLT-2 बट्टे, है ना, यहाँ पर हो जाएगा चार्ज नीचे तो ऊपर चला जाएगा, क्या होगा A-1 नहीं, तो कुछ इस तरह का मिलेगा E, तो स्पीड हो गया LT-1, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा फोर्स बटे क्यू हो जाएगा F बराबर QE, है ना, इस तरह से निकालते हैं हम लोग, है ना, यूनिट डायमेंशन, है ना, क्यू ऊपर जाएगा। चार्ज का क्या होता है, चार्ज का होता है IT, है ना, चार्ज का क्या बोलेंगे AT बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है IT, है ना, AT बोल देना है, तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोलेंगे MLT-2, फोर्स का हो गया, फिर ये क्या हो गया AT हो जाएगा, तो हो जाएगा MLT-2 A-1, है ना, A-1, और T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा T-3 हो जाएगा, T-3, तो यहाँ बैठा देंगे कितना MLT-3 और A-1, ये किसका हो गया, ये वेलोसिटी का हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। ऊपर जाएगा L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M-1, और T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T² -3 है तो +3 हो जाएगा, ये अथी हो जाएगा, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला क्या मिलेगा M-1 T² और A, यही हमारा क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, याद रखिए। आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न में अब होल के लिए, ठीक है। तो क्या होता है ये याद रख लीजिए, ड्रिफ्ट मोबिलिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज़्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, होल के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा उसमें नहीं कुछ है इसमें, है ना, बस मिटा दें। चलिए याद रखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो बोर्ड में डेरिवेशन में पूछता है, ठीक है, ये डेरिवेशन पूछ देता है इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। डालिए हेडिंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, है ना। करंट I और VD में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिराइव कर रहे हैं ना। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे यही कंडक्टर है कुछ इस तरह का, खूब बनाएंगे ये कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, है ना, हाइयर पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को A बोल देते हैं। करंट कितना फ्लो कर रहा है I जाता है, फिर I करंट वापस आ जाता है, नहीं इस तरह से, है ना। चलिए तो यहाँ जो कहा जाएगा ये जो है ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाई हो गया, I क्या है ना, करंट थ्रू कंडक्टर, करंट थ्रू कंडक्टर। फिर बात किया जाए
ई को बोल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसके बाद आई ए ये हो गया, नहीं एक होता है, अच्छा ई बोल दीजिए, इसको कहेंगे क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, है ना। चलिए फिर एन को बोल दीजिए एन, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मतलब यूनिट वॉल्यूम में, है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, एन है ना। एन का मतलब ये मत समझना है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है खाली, है ना, ये कहाँ का वॉल्यूम, मतलब कितना यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये है, ठीक है ना। इसको लिखिए तो इसी तरह से समझाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मतलब पर का मतलब बट्टा और नीचे क्या वॉल्यूम, ऐसा लिख दीजिए। नहीं तो एन का मतलब होता है एन बट्टे भी, जहाँ पर, है ना, इस एन को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और भी को क्या कहेंगे, वॉल्यूम, है ना। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, है ना, इसको, है ना, कैपिटल एन को, एन का मतलब होता है एन बट्टे भी, है ना। और यदि कहीं पे हमको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना, एन की जगह क्या लिख देंगे, एन इंटू भी कर देंगे, है ना, एन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। कहीं पे बोलेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलिए, तो क्या कहेंगे, एन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। इसको याद रखिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एन का यूनिट कहेंगे तो क्या कहेंगे, 1 बटे क्या कहेंगे, मीटर क्यूब कह देंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा यूनिट दिखाई दे ना, कहीं पे आ गया ऐसा 2.3 गुने 10 के पावर 5, है ना, ऐसा माइनस मीटर क्यूब, तो समझ जाइएगा क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, ये एन दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा बात को। चलिए ऐसा हो गया, सब चीज लिख दिया मैंने, क्या क्या है, ये सब आने वाला, ये टर्म आएगा इसलिए मैंने लिख दिया। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। आई का मतलब करंट कितना है इसमें, है ना। ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, ठीक है। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए निकालना है, इक्वेशन निकालना है किसमें, आई में और वी डी में, है ना। तो देखिए एक रिलेशन निकल के आएगा, आई बराबर एन ई ए वी डी, यही रिलेशन आएगा, ठीक है। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, यही निकालना चाहते हैं हम। देखिए कैसे निकले, देखिए क्या करते हैं, क्या होगा यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, किधर फोर्स लगेगा, इधर भागेगा। तो मान लेते हैं कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया मैंने, किस तरह क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, नहीं सब इलेक्ट्रॉन है इसमें, किधर भागेगा, इधर भागेगा, कितना स्पीड से, तो वी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से भागेगा सब, नहीं क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होता है, इधर की तरफ होता है ना, किधर भागेगा, है ना। हमने क्या किया, कुछ टाइम में, अभी कहाँ है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ है इस एरिया क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं टी समय में, है ना, कुछ समय के बाद, है ना, टी समय के बाद क्या हो गया, कुछ इस टाइप से, है ना। यहाँ टी समय कहाँ गया, ये यहाँ आ गया, नहीं कहाँ गया, यहाँ आ गया भाग करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर बन रहा है ना, कुछ इस टाइप का बन गया, कुछ इस तरह से। शुरू में कहाँ था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर था, टी समय के बाद कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बोलिए तो, देखिए स्पीड कितना है इसका, भी है, नहीं जैसे हम जानते हैं ना, एस बराबर क्या होता है, वी टी, नहीं है। तो स्पीड कितना है यहाँ पर, वी टी, और टी समय के बाद कहाँ जाएगा, नहीं तो एस बराबर क्या लेंगे, वी टी, है ना। तो मान लेते हैं वी डी स्पीड से जा रहा है, तो टी समय के बाद कितना डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए, वी डी इंटू क्या बोलेंगे, टी, आफ्टर टाइम टी के बाद यहाँ चला जाएगा, नहीं। अब बताइए इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी है, नहीं तो जब ये यहाँ जाएगा
तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा, सब इस पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, नहीं है ना। तो यहाँ पर कहना है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको बार बार, एक बार नहीं आवे तो बार बार इसको देखना है, ठीक है। देखिए कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम टी, है ना। टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वी डी इंटू टी। वी डी एस बराबर क्या होता है, वी टी होता है ना। तो यहाँ मान लेते इलेक्ट्रॉन शुरू में यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना, जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, वी डी इंटू टी। यही बात लिख दिया है, ठीक है। बताइए अब यहाँ से यहाँ गए, इसको हम एक सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से। तो इसको बोलिए सिलेंडर है तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसके पास, नहीं, क्योंकि एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, और डिस्टेंस हो गया, तो वॉल्यूम में तो एरिया इंटू डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कितना कहेंगे, बोलिए क्या होता है, बताइए। एक सिलेंडर नहीं हो गया इस तरह का सिलेंडर, जिसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच है, तो क्या होता है एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है, ये एच हो गया, नहीं, मतलब इस गोल का एरिया को गुना कर दीजिए डिस्टेंस से, तो वॉल्यूम मिल जाता है, नहीं। तो यही काम तो करना है ना। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू, है ना, ए इंटू ये डिस्टेंस कितना निकला, वी डी इंटू टी, तो इसको कहेंगे वी डी इंटू कितना टी। ये वॉल्यूम निकल गया किसका, इसका, ठीक है। चलिए अब हम बात करें क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग इन टाइम टी, ठीक है। बताइए टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, ये इसको यहाँ से यहाँ तक जाना, नहीं, तो इस एरिया से क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, तब तक क्या होगा, ये सब क्या होगा, इसमें एंट्री करेंगे, यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी भरा हुआ है इसका ना। तो ये जब यहाँ जाएगा, टी टाइम इतना जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पता है, सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब तक ये यहाँ पहुँचेगा तब तक यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इस पूरा वॉल्यूम में आ जाएगा, नहीं। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग इन टाइम टी, है ना, टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, नहीं है, कितना इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ आएगा तो सब इलेक्ट्रॉन इस बीच में भर जाएगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इस बीच में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं, इस बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस वॉल्यूम के बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही तो हो जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा, इस एरिया से पास करेगा, ठीक है, इस एरिया से। तो यही निकाले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग इन टाइम टी, है ना, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, टी टाइम लगेगा इसको जाने में, तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ जाने में क्या लगेगा, तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूरा भर जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इन टाइम टी, तो कहेंगे कितना n, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए क्या है, सुनिए ध्यान से, ये n क्या होता है, n बटे क्या होता है v, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और जब यहाँ जाएगा तो इसी वॉल्यूम का हम चार्ज निकालना चाहते हैं, इसमें कितना चार्ज होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसे n से दिखा के n बराबर क्या लेंगे, n इंटू वी, वी मतलब वॉल्यूम है, नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए n इंटू क्या बोल दीजिए, वॉल्यूम बोल दे, हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, v इंटू n कर देंगे, तो n इंटू वी कर देंगे, क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, कितना होगा इसमें, है ना, इसमें, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, भर जाएगा, तो वॉल्यूम इंटू n से गुना कर देंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा इसमें, ठीक है, इस वॉल्यूम में। तो यही बात लिख दिया यहाँ पे, है ना। इसको 2 बार 3 बार पढ़ना है, देखना है, ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से n हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना निकाला है, यहाँ से ये निकाला है ए वी डी इंटू कितना टी, ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं, कहने का मतलब ये हमारा क्या निकल गया, n निकल गया, n, है ना। ये इसको क्या कर सकते हैं हम, n कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर मिटा देते हैं, मिटा दे इधर।
बताइए, अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना चार्ज पास किया। देखिए क्या मुद्दा क्या है, हमको निकालना है करंट। क्या निकालना है, करंट। तो करंट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इससे पीछे चलिए, चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, नहीं। तो देखिए क्या किया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया टी टाइम में, कितना, इतना हो गया। अब क्या निकालेंगे, चार्ज कितना होगा। चार्ज बराबर क्या होता है, एन ई, क्यू बराबर एन ई नहीं होता है, उसी तरह से। तो कहना है टोटल चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टाइम टी, है ना। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बराबर, बोलिए कितना बोलेंगे, एन ई कह देंगे, है ना। एन इंटू कितना होता है, ई कह देंगे, होता है ना, क्यू बराबर एन ई। जैसे एन लिखते थे वहाँ पर, लेकिन ये एन तो कुछ और है, यहाँ पर स्मॉल एन नहीं देंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा ये निकला है, यहाँ निकला है, नहीं। तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे गुना कर देंगे, ई से, नहीं। तो यहाँ से क्यू कितना निकल जाएगा, एन कितना है यहाँ पर, एन ए वी डी टी इंटू ई। ये क्या निकल गया, चार्ज निकल गया, नहीं, टोटल चार्ज, है ना। मतलब यहाँ से टी टाइम से यहाँ तक गया ना, तो इस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना चार्ज हो जाएगा, तो क्यू बराबर एन ई, है ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ई को गुना कर देंगे तो चार्ज निकल गया। अब क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए, है ना, करंट जो हो जाएगा, करंट आई बराबर वो कितना होता है, क्यू बटे कितना कहेंगे, टी, है ना, क्यू, है ना। टी टाइम में कितना चार्ज पास करेगा, नहीं, तो कितना करंट होगा, क्यू बाई टी होता है फॉर्मूला, मिटा दे रहे हैं। छाप लिए है ना, छाप लीजिए इसका, वीडियो को पीछे करके। हो गया, चलिए। तो यहाँ से Q कितना निकला, Q निकल गया यहाँ पर एन ए भी डी टी ई बटे कितना टी से टी क्या हो गया, कैंसिल, है ना। इसका मतलब I बराबर क्या निकला, एन ई ए भी डी, है ना। बस यही हमारा क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, है ना। आई बराबर क्या कहेंगे, एन ई ए भी डी, जहाँ पर आई का मतलब करंट, एन का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डी भी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं। तो हमें रिलेशन निकल गया किसमें, आई में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकल गया, ठीक है। चलिए छापिए इसको जल्दी। हो गया, आई इक्वल टू एन ई ए भी टी। मिटा दो क्या, चलिए मिटाते हैं। चलिए क्या देखा मैंने, क्या देखा, याद रखिएगा, आई बराबर क्या बोलेंगे, एन ई ए भी डी, है ना। याद रहेगा ना, एन ई ए भी डी, नहीं, इसको याद रख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। एन ई ए भी डी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो यही भी और आई में रिलेशन निकलेगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा नोट बनाइए, करना है, इफ constant current is passing through, current is flowing in a conductor, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, कांस्टेंट करंट पास करेगा, नहीं। तो क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, एन ई ए भी डी, नहीं।
तो वी डी इक्वल टू कितना कहेंगे बोलिए, आई बटे कितना हो जाएगा बोलिए, एन ई ए। ठीक है, क्या बोलता है, करंट कांस्टेंट है, नहीं करंट कांस्टेंट है तो ये बराबर का साइन हट के प्रोपोर्शनल का साइन देते हैं, प्रोपोर्शनल का। तो वी डी क्या हो गया, यहाँ से जो वी डी क्योंकि सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा, नहीं आए ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा है ना, क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो ये आई कांस्टेंट होगा तो देखिए तो क्या होने वाला है, मतलब वी डी जो होगा ना, वी डी वह क्या हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना, एन भी कांस्टेंट होगा, ई भी कांस्टेंट होगा। एरिया के बारे में बात करते हैं, एरिया से किस तरह से वैरी करेगा, तो कैसा होगा, एरिया के साथ इन्वर्सली वैरी करेगा, नहीं करने का मतलब जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर डिप्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर डिप्ट स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कुछ इस तरह का है ना, कुछ इस टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप का। यहाँ पर बात की जाए, मान लेते हैं कांस्टेंट करंट जा रहा है आई, यहाँ भी कितना करंट निकल रहा है आई। ठीक है, एरिया यहाँ पर क्या बोलेंगे A1, यहाँ पर एरिया कितना है A2, देख रहे हैं। यहाँ का डिप्ट स्पीड को बोल देते हैं VD1 और यहाँ के डिप्ट वेलोसिटी को बोल देते हैं क्या, VD2 बोल दिया। ठीक है, देखिए क्या है, इन्वर्सली है ना, ही कहेंगे इफ या चूंकि A1 जो है, A1 क्या है, लेस देन है किससे, A2 से, ये एरिया क्या है, छोटा है A2 से, है ना। इसका मतलब क्या होगा पता है, एरिया यहाँ का छोटा है तो यहाँ पर VD क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, एरिया सॉरी हाँ सही बात है ना, एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगा, डिप्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा, नहीं तो कहेंगे देन VD1 जो होगा ना वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, VD2 से, है ना। क्या समझे इसका मतलब, इसका मतलब ये समझा जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ पर स्पीड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, नहीं और जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड क्या मिलता है, कम मिलता है। पता चल गया ना, है पहले ही बोला था जब कोई पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है, इसको दबा दीजिए, नहीं तो क्या होता है, स्पीड में फास्ट में भागता है, पानी नहीं भागता है, कोई पाइप है ना, तो पाइप को दबाइए तो फास्ट में भागता है। यही बात यहाँ भी है, जहाँ एरिया कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फास्ट में मूव करेगा, वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर वेलोसिटी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। सब सामने में है रीजन आपका। ठीक है, चलिए मिटा दें। एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी है ना J एंड करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, है ना। J और VD में क्या हो, देखिए चूंकि I बराबर कितना होता है, चूंकि J बराबर कितना होता है, I बटे A, पढ़े हम लोग करंट डेंसिटी बराबर, पीछे पढ़ा है करंट डेंसिटी I बटे A होता है। I की जगह क्या बोलेंगे, NeAVD, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बटे क्या हो जाएगा A से कैंसिल हो गया, मतलब J और VD में रिलेशन क्या मिलेगा, NeVD, है ना। इसको याद रखिए, ये रिलेशन हो गया हम लोग का। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, ये याद रखिए, इसका डेंसिटी और VD में ये रिलेशन है, करंट में और ये में NeAVD रिलेशन है। ठीक है, चलिए मिटा दूँ। चलिए छोटा सा सवाल है, ठीक है। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, मतलब ए दे दिया है, कितना दे दिया है 2.5 × 10 के पावर कितना दे दिया है -7 मीटर स्क्वायर, कैरिंग करंट इतना एम्पियर, आई दे दिया है कितना 2.7 एम्पियर। ठीक है, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू बी इतना मीटर क्यूब, बताइए ये क्या दिया है,
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, नहीं बोला था ना तभी, है ना। यदि मीटर माइनस क्यू होना समझना क्या है, ये एन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एन दे दिया है, कितना दिया है 9 × 10 के पावर कितना दे दिया है 28 मीटर माइनस क्यू। ये क्या है नहीं होता है, एन क्या होता है, एन बटे क्या होता है वॉल्यूम। तो एन का तो कोई यूनिट होता नहीं, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। तो 1 बटे कितना होता है मीटर क्यूब, ऊपर गया तो यही। तो यूनिट से पता चल जाएगा जो क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हमें क्या निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई बराबर कितना होता है NEAVD। तो इसीलिए VD बराबर क्या कहेंगे बोलिए, हो जाएगा आई बटे कितना NEA, नहीं आई का वैल्यू कितना है 2.7 बटे, है ना। आई के जगह एन के जगह कितना बोलेंगे, एन के जगह ये बोलना है 9 × 10 के पावर माइनस कितना, 9 × 10 पावर कितना 28 इंटू, है ना। फिर कितना ई के जगह 1.6 × 10 पावर कितना -19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, है ना। इंटू एरिया के जगह कितना बोल देना है 2.5 × 10 के पावर -7, है ना, -7। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा यही आ जाएगा 0.75 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए मिटा दें, चलिए बना लीजिएगा, है ना। वही करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में बेस्ड है, पूछा हुआ सवाल है, सीरियस में पूछा है, ठीक है। सीरियस में पूछ दिया है सवाल सब, है ना। बना लीजिएगा, क्या कहता है ए करंट ऑफ 1.8 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, फाइंड द करंट डेंसिटी इन वायर इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज जितना, है ना, मीटर क्यूब मीटर माइनस क्यूब, और फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर दे दिया है 3.6 × 10⁻6 एम्पियर मीटर, 2.56 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगला है कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.1 mm कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, कॉपर हैज 8.4 × 10⁻28 एटम्स पर क्यूबिक मीटर, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज्यूमिंग दैट one charge carrier of 1.6 × 10⁻19 कूलम is associated with the each atom of metals, है ना। आंसर में दे दिया है 1.895 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको बना लीजिएगा, पूछा हुआ सवाल है, आसान है, बन जाएगा, है ना। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो तक के लिए पढ़िए, है ना। गुड बाय।